बिहार के गया में एक अनोखी गौशाला है जहां गायों की भी कुंडली बनाई जाती है। शायद ये देश की इस तरह की इकलौती गौशाला होगी। गया जिले से 28 किलोमीटर दूर मटिहानी गांव में मौजूद श्री राधा कृष्ण गिर गौशाला के चर्चे दूर दूर तक हो रहे हैं। यहाँ रहने वाली गायों की कुंडली की बात सुनकर और देखकर लोगों को थोड़ा अटपटा सा लग सकता है, मगर ये सच है। यहाँ रहने वाली सभी गायों की जन्म कुंडली बनी हुई है। इतना ही नहीं, कुंडली और नक्षत्र के हिसाब से सभी गायों का नाम भी रखा जाता है। ये गौशाला आम गायों की गौशाला नहीं है, बल्कि यहाँ पर रहने वाली सभी गाय गिर नस्ल की हैं। यहाँ 172 गिर गायें हैं और सभी गायों की देखरेख के लिए 15 व्यक्ति लगाए गए हैं। गौशाला संचालक से सुनिए गायों की कुंडली क्यों बनाई जाती है। गायों के गौ ग्रंथ और गौ विज्ञान, जब हमारा जो शास्त्र कहता है कि गाय समुद्र मंथन से आई, ये माँ के गर्भ से नहीं आई, तो हमारे कुंडली बनाने के पीछे का रहस्य माने मूल स्वार्थ का ये है कि कोई ना कोई गौ माता, इतनी गायें हमारे पास हैं तो कोई ना कोई गौ माता ऐसे योग और ग्रह मूल नक्षत्र में पैदा हो जाए जो कि कहीं बहुला, सुशीला, कामधेनु के रूप में हमको मिल जाए। और दूसरी कि अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखिएगा तो गायों की कुंडली के आधार पे हमारे पूर्वजों ने ये तय कर दिया है कि किस नक्षत्र और मूल नक्षत्र गोत्र में समय में पैदा हुई गौ माता का पंचगव्य में से कौन सा पदार्थ किस रोग के लिए सबसे सटीक दवा के रूप में कार्य करेगा। इसलिए इसलिए कुंडली बनाई जाती है। बछड़े या बछिया के जन्म का समय और तारीख लिखकर गायों की कुंडली बनाने के लिए उन लोगों के पास भेजा जाता है जो गायों के नक्षत्रों के जानकार होते हैं। उसी आधार पर गायों का नामकरण भी किया जाता है। गौशाला संचालक ने बताया कि नक्षत्र कुंडली के आधार पर औषधि भी बनाई जाती है। गिर गाय के पंचगव्य से औषधि बनाई जाती है। हमने यहाँ पंचगव्य का कोर्स किया हुआ, पंचगव्य ऋषि जिसको कहते हैं, हमने एक बच्चे को रखा है जो कि हम गौ माता के जो पंचगव्य है उससे हम औषधियों का भी निर्माण कराते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ औषधियाँ बनती हैं जिसमें हम अमृतार्क बनाते हैं गोमूत्र से। तो जैसे कोई व्यक्ति ने आकर के बताया कि हमें इस तरीके की कठिनाई हो रही है, तो हमारे शास्त्रों में दर्शन में लिखा हुआ है कि इस मूल नक्षत्र की अगर जन्मी हुई गाय है, मतलब बछड़ी है, तो उस बछड़ी का गोमूत्र जो है इस रोग में बड़ा ही कारगर होगा। किसी रोगों के निदान में उसके गोमय रस का, मतलब कि गोबर का जो रस निकाला जाता है, तो गोबर तो ब्लैक डायमंड है, माने काला सोना उसको कह लीजिए या जो सोना कहना हो, गोबर से ज़्यादा कीमत किसी चीज़ की नहीं हो सकती है। तो कई औषधियाँ ऐसी निर्माण की जाती हैं जो कि उसके ग्रह को देखते हुए कुंडली के आधार पे ही अगर करेंगे या किया जाता है, जिससे कि वो पूर्णतः जाकर के उस स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर में जो भी व्याधि है उसको पूर्ण रूप से वो सटीक इलाज करने में काफ़ी हद तक कारगर हुआ है। विजेंद्र कुमार चौबे का कहना है कि गिर गाय के दूध में सोने के भी तत्व पाए जाते हैं। कुल मिलाकर कहें तो देश में अब फिर से देसी गायों के पालन में तेजी देखने को मिल रही है। बिहार के गया से पंकज कुमार की रिपोर्ट। खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें किसान तक। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।